हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो इसमें से हम 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे लिए हैं जिससे बिहार बोर्ड पूछता है। और आप लोग से हम यही कहेंगे कि जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इटली और जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है सो हम जानते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो हम जानते हैं कि बुर्बो वंश का स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ग। तो फ्रांस में बुर्बो वंश शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। क्वेश्चन तीसरा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन में है क में लाल सेना, ख में कार्बोनरी, ग में फिलिक हेटारिया, घ में डायट। तो हम जानते हैं कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो आंसर होगा ख। चौथा सवाल है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन में क है इंग्लैंड, ख है रूस, ग है ऑस्ट्रिया, घ है प्रसा। तो हम जानते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। तो आंसर होगा ग। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन में क में है सेनापति, ख में फ्रांस में राजदूत, ग में प्रधानमंत्री, घ में गृह मंत्री। तो हम जानते हैं काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा ग। छठा क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन क में है सिपाही, ख में है किसान, ग में है जमींदार, घ में है नाविक। तो आंसर होगा घ यानी नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन क में है लुईस 18वां, ख में है नेपोलियन बोनापार्ट, ग में नेपोलियन 3, घ में बिस्मार्क। तो हम जानते हैं जर्मन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी आंसर होगा ख। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी, जालबेरिन संस्था थी, यानी ऑप्शन में है क्रांतिकारियों की, ख है व्यापारियों की, ग है विद्वानों की, घ है पादरी सामंतों की। तो ऑप्शन हम जानते हैं कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, यानी आंसर होगा ख। 9वां क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन क में है मेजनी, ख में है हिटलर,
ग में बिस्मार्क, घ में बिल्वन। तो हम जानते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी आंसर होगा ग। 10वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन में क में है 1864, ख में है 1866, ग में है 1870, घ में है 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1861 ईस्वी में हुई थी, यानी आंसर होगा घ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन क में है जर्मनी, ख में है यूनान, ग में है तुर्की, घ में है इंग्लैंड। तो आंसर होगा यूनान, यानी ख। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। 1829 की एड्रियापोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि ऑप्शन क में है तुर्की, ख में है यूनान, ग में है हंगरी, घ में पोलैंड। तो आंसर होगा क, यानी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 13, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? ऑप्शन क में है 1828, ख में है 1829, ग में है 1830, घ में है 1931। तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी, यानी आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 14, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है क में मेजनी, ख में गैरिबाल्डी, ग में विक्टर इमैनुअल, घ में मुसोलिनी। तो हम जानते हैं यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, यानी आंसर होगा क। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन क में है तुर्की, ख में है इटली, ग में है इंग्लैंड, घ में है फ्रांस। तो हम जानते हैं यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी आंसर होगा क। क्वेश्चन नंबर 16, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन में है क में 1814 में, ख में 1815 में, ग में 1816 में, घ में 1817 में। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 17, सेडौन युद्ध कब हुआ? सेडौन युद्ध कब हुआ? ऑप्शन क में है 1865, ख में है 1870, ग में है 1875, घ में है 1880। तो हम जानते हैं कि सेडौन युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, तो आंसर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हंगरी की राजधानी है? ऑप्शन में है क में बुडापेस्ट, ख में ऑस्ट्रिया, ग में इटली और घ में जर्मनी। तो हम जानते हैं कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यूनान को एक राष्ट्र घोषित किया गया? क में है 1836, ख में 1832, ग में 1842, घ में 1835। तो इसका आंसर होगा ख, यानी 1832। गैरिबाल्डी ने रोम पर कब आक्रमण की थी? क में 1862, ख में 1864, ग में 1866, घ में 1868। तो आंसर होगा क।